सभी भक्तों से प्रार्थना है बहुत ध्यानपूर्वक सुनना आज का सत्संग। निश्चित मानिए आपके सभी संशय, पहली बात तो सभी संशय हट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप इसी जीवन में जो नाना प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित रहते हैं, कोई रोग से ग्रसित है, कोई धन की समस्या से ग्रसित है, कोई पारिवारिक क्लेश से ग्रसित है, कोई अपने ही मन के विकार से ग्रसित है, कोई संगी साथियों से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, निश्चित मानिए सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको शांति का अनुभव इसी जीवन में मिलेगा। और एक मुख्य बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आप जो सोचेंगे वही होगा, वो होने लगेगा। छिपी से छिपी आपकी कामनाएं पूर्ति होती हैं। मैं आज आपको दिव्य साधना बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए, कोई भी साधक जब भक्ति मार्ग में चलता है तो पहले तो उसे कई भय होते हैं, वो सत्संग की बातें सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं वो सत्संग की बातें सुनना नहीं चाहते, और जगह उनका मन लग जाएगा भजन सुनने में, जो गीत सुनने में है, भजन जो गीत होते हैं वो सुनने में उनका मन लग जाएगा, क्योंकि उनमें वो संगीत आज सुन के अपने मन को बहला लेते हैं। लेकिन वो सत्य जो बातें हैं वो सुनने में वो हजम ही नहीं कर पाते, उन्हें डर लगने लगता है, और ये डर सिर्फ मन का है। आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत ऊपर की परत है, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बहुत आनंद आता है, भजन में डूबने लगेंगे, इतना आनंद है। आप एक बात देखें, जो जगत में हमें ये आनंद दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी के रूप में आनंद दिखाई दे रहा है, आपको किसी धन में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, ये सब हमारे भगवान का ही तो है। आप देखें, जो भी आप जगत में देख रहे हैं, जो भी बनाया जा रहा है, आज तो इतना भौतिकवाद है, नई नई वस्तुएं बनाई जा रही, नई नई वस्तुएं संसार में आ रही हैं, इतनी माया बढ़ रही है। ये सब कहाँ से आ रहा है? सब जो भी पदार्थ लिए जा रहे हैं वो धरती से तो ही लिए जा रहे हैं। और ये धरती किसने बनाई? ये तो हमारे भगवान ने ही बनाई, जिनका हम नाम जप कर रहे हैं। ये जल, ये हवा, ये अग्नि, ये वायु, ये जल, ये हवा, ये अग्नि, ये सूर्य, चंदा, तारे, ये आसमान, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो धरती, ये तो सब हमारे प्रभु ने ही बनाई। हाँ, उसको मनुष्य ने उसमें शोध कर कर, उसमें अपना दिमाग लगा लगा कर ये जो पदार्थ तैयार किए गए हैं, लेकिन उनके मूल में तो वो धरती से ही है। धरती से ही तो हम कोई न कोई पदार्थ लेते हैं, उससे तो ये हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, इतना तो सबको पता है, आप समझें। और जो बुद्धि दी हुई है वो तो प्रभु ने ही आपको दी है। सब नहीं बना पाते, सब भजन में भी नहीं लग पाते, सब संसार में भी प्रगति नहीं कर पाते, सबकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होती। क्यों? ये बुद्धि प्रभु द्वारा संचालित है। अगर आप इसके ना माने, इस बात को अगर आप हमारी ना माने, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये बुद्धि प्रभु द्वारा संचालित है। कोई भी अहंकार ना करे इस बुद्धि पर, ये त्रिगुण से चलती है। अब आप कहेंगे हम कैसे माने, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हमारी यही बुद्धि कट जाती है। हमने देखा है बड़े बड़े बुद्धिमानों को, जब उन पर बीतती है तब वो दूसरों पर उपाय पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए। समझें, जब आप पर आफत पड़ेगी तो आपकी मति कट जाएगी। ये अब आप समझें, ये हमारी नहीं है, ये प्रकृति द्वारा संचालित है। तो हम किसका अहंकार करें? आप निश्चित मानिए, आप अगर कुछ दिन भजन करेंगे तो आपको इस जगत के सभी रहस्यों का पता चलने लगेगा, सभी रहस्यों का। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कोई जगह बाध्य नहीं होती, सिद्धि असिद्धि में कोई स्थान कारण नहीं होता। कहीं भी आप हो, प्रभु हर जगह है। आपके जो भी इष्ट देवता हो, भले उनका धाम अलग हो, जैसे आप शिव के उपासक हैं तो शिव, अब आप सोचें कि शिव काशी में ही है, शिव कैलाश में ही है, आप जहाँ हैं वहाँ शिव जी नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे मन की मलिनता है। वो वहाँ भी हैं जहाँ आप हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में बैठे हैं, आपके भाव के हिसाब से वो जागृत होते हैं। हमारा जब भाव ही नहीं है,
हमारा जब विश्वास ही नहीं है, इस संसार में भी तो हमें विश्वास करना पड़ता है। आप देखें, आप किसी धनी मानी व्यक्ति के यहाँ अगर नौकरी करने जाएं तो आप देखना उसका विश्वास जीतने में आपको 10 साल लग सकते हैं, तब उस आदमी का आप पूरा पूरा विश्वास जीत सकते हैं। बहुत समय लगता है इंसान तक का विश्वास जीतने में। अरे हम भगवान जो सबके ईश्वर हैं, जो परम सत्ता है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, हम उनके शरणागत हैं, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें उनकी सन्निधि का अनुभव हो, उनकी हमारे ऊपर कृपा हो, हमारी बात उन तक पहुँचे, उनकी बात हम तक पहुँचे, एक हम कनेक्शन चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा? आप थोड़ा ध्यान दें, हमें वो शक्ति नहीं दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही, तो क्या वो है नहीं? ध्यान रखना, दिखाई तो हमें बहुत कुछ नहीं देता। दिखाई तो हमें जल में, जो हम जल पीते हैं उसमें इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो ये हवा में हम सांस ले रहे हैं, इसमें भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो क्या वो होते नहीं है क्या? सब कुछ होता है। हमारे हर रोया में एक एक छिद्र है जिससे हवा अंदर जाती है। क्या हमें वो छिद्र दिखाई दे रहा है? हमें तो सिर्फ रोया ही दिखाई दे रहा। आप समझें, जैसे हमारे यहाँ पर अगर बहुत तेज का कोहरा पड़ रहा हो तो क्या हमें सूर्य भगवान दिखाई देते हैं? हमें तो बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है कि सूर्य भगवान आज निकले ही नहीं। सच पूछिए, वो वैसे ही निकले रहते हैं जैसे निकले थे। ये तो सभी जानते हैं, ये तो बहुत एक साधारण सी बात है, सब जानते हैं, लेकिन वो हमको नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें बहुत तेज का कोहरा पड़ रहा है, इसलिए वहाँ हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है, बाकी वो ऐसे ही निकले हुए हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण पर जो मलिन कोहरा है, जो एक आवरण पड़ा हुआ है इस भौतिकता का, इस माया का, इसीलिए तो हमें इन शक्तियों का अनुभव नहीं हो रहा। इसी को हटाने के लिए नाम का प्रयोग किया जाता है। आप नाम स्मरण लगातार करें, बहुत काल तक करें, नियम से करें, सत्संग सुनते रहें। सत्संग सुनेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो देखना आपका अंतःकरण पवित्र होगा, फिर इसी अंतःकरण में उन शक्तियों का अनुभव होने लगता है। मैंने बताया कि वो शक्तियाँ सब सूक्ष्म शरीर में निवास करती हैं, पहले से ही निवास करती हैं, लेकिन उनका हमें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण बहुत मलिन है। हमें भोग पदार्थ, संसार, इस दुनिया के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। हम उन्हीं में रमे रहते हैं। इन इंद्रियों से हम भोगों को भोगते रहते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते रहते हैं। बस इतने में ही फंसे, अभी से नहीं फंसे, अनंत काल से हम फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, फिर भी हमें उससे वैराग्य नहीं होता, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हमारा ये मन भरता ही नहीं। जितना मिले उतनी ज़्यादा इस मन की आसक्ति बढ़ती है। ये हम इतना आज तक नहीं जान पाए। बस यही इसीलिए कहा गया है कि अध्यात्म बल को बढ़ाइए। जब आपका अध्यात्म बल बढ़ेगा तब आप देख पाएंगे कि अरे मैं जहाँ फंसा हूँ, मैं जिन भोगों को भोग रहा हूँ, मैं जिन लोगों को अपना समझ रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब छूटेगा, हमारा तो कोई नहीं है। ये बात ज्यों ही आपके मन में आई, ज्यों ही इस बात को आपने दृढ़ किया कि हमारा तो कोई नहीं है वास्तव में, फिर आपको रोना आने लगेगा अपने इष्ट देव के प्रति। क्यों? क्योंकि उनका आप नाम जप कर रहे हैं और इस संसार में आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक ही आपके आंसू आने लगेंगे। सबसे बड़ा कारण ये होता है आंसू आने का। अगर किसी भी भक्त के अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम नहीं प्रकट हो रहा, अश्रुपात नहीं हो रहे, लगन नहीं लग रही, तो इस बात को उसे दृढ़ करना होगा। जितना इस बात को वो दृढ़ कर लेगा कि वास्तव में मेरा कोई नहीं है और मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं है। देखिए, इस बात को सुन के आप बिल्कुल भयभीत ना हो। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि बहुत से हमारे जो भक्त हैं, जो स्त्री हैं या जो पुरुष हैं, खासकर माताओं में भावना थोड़ी कमज़ोर होती, वो डर जाती इस बात को सुनकर। लेकिन बिल्कुल आपको डरना नहीं है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई साथ आपका नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ
कि एक साथी बना लो जो इस जगत में भी आपका प्यारा हो और आगे की भी यात्रा में आपका प्यारा हो। जन्म जन्म का साथी आप बना लो। किसी भी इष्ट देवता को चुन लो, जिससे भी आपको प्रेम हो उनका प्रेम से भजन करो। इसी जीवन में आप सुख का अनुभव करने लगेंगे। फिर आपको कहीं जाना ना नहीं, फिर आपका इतना अध्यात्म बल बढ़ेगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता ही जाएगा। साधना में आप पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे बौद्धिक स्तर पर बहुत से ऐसे संशय रहते हैं, बहुत से ऐसे भय रहते हैं जो साधना में हमें बढ़ने ही नहीं देते, कठोर साधना तो करने ही नहीं देते। वो बार बार खींचते रहते हैं, कर्म भी खींचते रहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, वो टांग पकड़कर पीछे खींच रहे हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं साधना में विघ्न डालने के लिए। हमें बहुत सावधान रहना है। हमें सत्संग का आश्रय लेके बिल्कुल नाम जप करना है। थोड़े ही समय बाद आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। थोड़े ही समय बाद जो मैं एक बात बता रहा हूँ ये आपको सत्य लगने लगेगी। आपको खुद आप कहेंगे हाँ बिल्कुल एक बात सत्य है, मेरे भी जीवन में ऐसा हो रहा है। ऐसा ही होता है। कोई भी भक्त हो, कहीं भी हो, वो किसी की आराधना कर रही हो, आप करके देखें इसको। हम जब इस संसार में बहुत अपनापन फैलाएं, सबको अपना मानते, वो हमारी मदद कर देगा, वो हमारी रक्षा कर देगा, तो इसीलिए तो हमें अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम नहीं प्रकट होता है। सबसे बड़ा कारण यही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अंदर से ये मान लो आप, बाहर से कुछ नहीं दिखाना, सबसे प्रेम ऐसे ही करते रहना। बाहर से हम क्यों दिखाएं? सब दिखावा ही होता है, ये भी आप ध्यान रखना। सब स्वार्थ ही होता है। आप ना माने तो आप भजन करें, आपको समझ में आने लगेगा कि पूरा संसार स्वार्थ में ही रता है। स्वार्थ के अलावा यहाँ कोई व्यवहार नहीं। ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ये अभी समझ में नहीं आ रही क्योंकि अभी बुद्धि मलिन है। आप भजन करें एकाग्रता से, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप इष्ट देव की ओर व्याकुलता से बढ़ेंगे। आपके अंदर व्याकुलता होने लगेगी, आप रोने लगेंगे उनके प्रति, आप उनको बुलाने लगेंगे एकांत में और वो आने लगेंगे। ऐसा नहीं है वो आएंगे नहीं, वो आने लगेंगे। उस पुकार सुनने के लिए ही तो वो खड़े रहते हैं। वो पुकार ही वो सुनना चाहते हैं और वो हमारे अंदर से उठती ही नहीं। जब तक बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, रोता नहीं है, तब तक मैया कहाँ गोद में उठाती, वो अपना कार्य करती रहती। जब बच्चा खिलौना फेंक देता है, रोने लगता है, तो माँ उसे उठा लेती है और दूध पिलाने लगती। इसी प्रकार भगवान भी देखते रहते, जब भक्त संसार में अपने को अकेला महसूस करने लगता है और उन्हें पुकारने लगता है, वो दौड़े चले आते हैं और आनंद लुटाने लगते हैं। जीवन आनंदमय हो जाता है। इसी शरीर में लाखों के बीच में रहते हुए आप मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कोई भी दुख आपको कभी भी छुएगा नहीं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सिर्फ एक ही भजन करें, नाम जप करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, नाम को पकड़ें। सभी जीवन की जितनी भी ऊंची ऊंची अवस्थाएं, सिद्धियां हैं, अपने हाथ आने लगेंगी। आपको कुछ करना भी नहीं है। बोलो जय जय श्री